डीप एस्ट्रो यूनिवर्स। आज मैं आपके साथ बात करूंगी वृश्चिक लग्न वालों के लिए कैसा रहेगा। वृश्चिक लग्न वालों के लिए तो आपके लिए ये समय मुझे बहुत सारे बदलाव का दिखता है, खासकर ऐसे बदलाव जो आपकी लाइफ में सडन होंगे और बहुत अच्छे। अगर मैं बात करूं आपके लग्न की, तो लग्न का स्वामी जो है मंगल देव, उनका ट्रांजिट आपके कहीं ना कहीं, क्योंकि अष्टम भाव से हो रहा है और वो आपके छठे भाव के मालिक हैं और पहले भाव के, तो अचानक से बहुत सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में हो सकती है। विपरीत राजयोग बनने की वजह से आप ये देखेंगे कि आपकी लाइफ में बहुत सारे अचानक से बदलाव हो सकते हैं। खासकर जो लोग कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो जॉब की हो, चाहे वो किसी भी करियर में हायर एजुकेशन की हो, या पीएचडी की हो, मास्टर्स की हो, इन सभी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी तरीके, तो उसमें अचानक से आपको लाभ हो सकता है। ये इस चीज़ को बताता है, क्योंकि मंगल देव कहीं न कहीं कॉम्पिटिशन के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। फिर उसके साथ-साथ बहुत सारे लोगों को इस समय में किसी बीमारी का अचानक से इलाज मिल सकता है। किसी किसी को अगर कोई चीज़ उन्होंने ऋण पे ली थी, कोई लोन पे ली थी या डेब्ट पे दी थी, तो उनको वहाँ से फ़ायदा मिल सकता है, लाभ हो सकता है अचानक से। तो इस तरीके की चीज़ें हैं जो इस समय में हो सकती है, लेकिन अचानक से आपके जीवन में बहुत सारे बदलाव आएँगे जो आपको पहले परेशान भी कर सकते हैं। लेकिन परेशानी देने के साथ-साथ ये भी हो सकता है कोर्ट केस लिटिगेशन में थे, अचानक से आपको वहाँ पे फ़ायदा मिल, तो कुछ इस तरीके की चीज़ें यहाँ पे इस समय में दिखती हैं। फिर इसी तरीके से अगर हम बात करें मंगल देव की, क्योंकि वो अपनी शत्रु राशि में होंगे अष्टम भाव में, तो आपको ध्यान देने वाली बात ये है कि आप किसी से भी कोई वाद विवाद ना करें, खासकर अपने इन लॉज से किसी भी तरीके का वाद विवाद ना करें। जो भी आपके मन की जो भी आपकी इच्छा है, जो बातें हैं, उनको थोड़ा-सा आप हाइड करके रखें, अपने इमोशंस को ज़्यादा एक्सप्रेस मत करें, एल्स वो लड़ाई झगड़ा हो सकता है इस समय में। फिर उसके बाद बात करते हैं शनि देव, बृहस्पति देव और राहु देव की, क्योंकि इनके बीच का एक कनेक्शन बन रहा है, युति बन रही है सितंबर में, और साथ में शुक्र देव की, क्योंकि यहाँ पे राहु देव क्योंकि शनि देव के नक्षत्र में है, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र, और शनि देव इस वक्त बृहस्पति देव के नक्षत्र में है, जो है पूर्व भाद्रपद नक्षत्र, और शनि देव वक्री भी हैं 30 जून से। वहीं पे बृहस्पति देव शुक्र की राशि में, वृषभ राशि में है, और राहु देव बृहस्पति की राशि में और शुक्र देव की उच्च राशि में है, और शुक्र देव का ट्रांजिट अपनी नीच राशि कन्या राशि से फिर 18 सितंबर को अपनी मूल त्रिकोण राशि तुला राशि से। तो अब इनके बीच का संबंध बताते हैं कि किस तरीके से रिजल्ट मिलेगा। शनि देव आपके फिलहाल चौथे भाव में ट्रांजिट कर रहे हैं, और राहु देव आपके पंचम भाव में, बृहस्पति देव आपके सप्तम भाव में कर रहे हैं, और वहीं शुक्र देव आपके पहले 11वें भाव में करेंगे, फिर 18 सितंबर से आपके 12वें भाव में करेंगे अपनी मूल त्रिकोण राशि में। तो किस तरीके से प्रभाव मिलेगा? बहुत सारे लोगों को बहुत सारे कार्यों के लिए जो चेंजेस चाह रहे, बदलाव चाह रहे अपने जीवन में, बच्चों से रिलेटेड टू अपनी खुद की एजुकेशन के लिए, क्रिएटिविटी के लिए, रिलेशनशिप के लिए, बहुत सारे लोग बदलाव चाह रहे हैं अपने जो भी कार्य क्षेत्र में, जो भी जिस तरीके का भी काम करते हैं, जैसे अगर वो मीडिया में है या प्रोडक्ट सेलिंग में, प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग में, तो आपके जो भी जीवन में कार्य क्षेत्र में जो भी बदलाव, या जीवन में या पढ़ाई में या क्रिएटिविटी, बच्चों की ज़िंदगी में जो भी आप बदलाव चाहते हैं, वो बदलाव आपको बहुत अच्छे मिलेंगे, जिसकी वजह से आपको लाभ हो सकता है, आपके परिवार में खुशियाँ आ सकती हैं इस समय में। और क्योंकि शनिदेव वक्री हैं, तो वो जो बदलाव होंगे वहाँ पे कुछ आप नया शुरू करेंगे उससे। बहुत सारे लोग कुछ नया अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कुछ नया शुरू कर सकते हैं इस समय में, क्योंकि छठा भाव भी कहीं न कहीं एक्टिवेट हो रहा है शनि देव की वजह से, और दसम भाव और पहला भाव। तो आप कुछ नया शुरू कर सकते हैं इस समय में, बहुत कुछ अपने घर से ही बैठ के, घर से ही रह के, वर्क फ्रॉम होम जैसा भी, और साथ में ये भी हो सकता है वर्क फ्रॉम होम हो या फिर अपनी ही बर्थ सिटी में हो, कुछ इस तरीके का काम हो सकता है। बृहस्पति देव भी सप्तम भाव में है, तो ये कहीं न कहीं आपकी शादी के योग, आपके बड़े भाई-बहन, छोटे भाई-बहनों की लाइफ में कुछ नया शुरू करना, बिज़नेस शुरू कर सकते हैं, कुछ नया इनिशिएट कर सकते हैं, आपके अंदर विज़डम बढ़ाएँगे, बहुत अच्छा है आपके लिए इस समय में। जो शादीशुदा हैं, उनके लिए भी ये बहुत अच्छा है, जो नहीं है उनकी शादी भी हो सकती है इस समय में। खासकर बहुत सारे आपके डिज़ायर फुलफ़िल कराएँगे जो आप चाहते थे। बैचलर्स करना चाहते थे, इस समय बैचलर्स कंप्लीट कर सकते हैं। अपने सारे लोगों की लाइफ में उनके स्पाउस का प्रमोशन हो सकता है, उनके बड़े भाई-बहन या छोटे भाई-बहनों का प्रमोशन हो सकता है इस समय में, जॉब में, करियर में।
फिर उसके बाद एक जो बदलाव और देखेंगे वो ये है, क्योंकि शुक्रदेव का भी इससे कनेक्शन है, तो यहाँ पे शुक्रदेव पहले आपके कन्या राशि में रहेंगे केतु देव के साथ, जहाँ पे वो नीच के होते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको लाभ मिलेगा, लेकिन उस लाभ में आपको नुकसान भी होगा। मतलब कहीं ना कहीं शुक्रदेव केतु देव की युति में पैसे का नुकसान होना, या किसी फीमेल के साथ कुछ सेपरेशन होना हो सकता है, आप रिलेशनशिप में वहाँ पे ब्रेकअप हो जाए या फिर कुछ और, तो लाभ भी मिलेगा, लेकिन लाभ के साथ साथ आपको नुकसान भी होगा। फिर यही शुक्रदेव जब 12वें भाव में जाएंगे तो वहाँ पे मूल त्रिकोण राशि में अपने होंगे, तो वहाँ पे अच्छा प्रभाव मिलेगा। खासकर अपने स्पाउस के साथ ट्रैवल करने जा सकते हैं, फॉरेन जा सकते हैं, एक्सपेंडिचर्स हो सकते हैं बहुत अच्छे। तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है, ट्रैवल का, एक्सपेंडिचर का, और बहुत अच्छे बदलाव का। इन्वेस्टमेंट अगर करते हैं तो वहाँ से फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट से लाभ हो सकते हैं। जो हॉस्पिटल में काम करते हैं, पुलिस सर्विस में है, और कहीं ना कहीं एक सेल्फलेस सर्विस करते हैं, स्पिरिचुअलिटी में, उनको लाभ मिलेगा यहाँ से। बात करते हैं, क्योंकि केतु देव की भी मैंने यहाँ पे बात की है। केतु देव इसके बाद सूर्य और बुध की जो युति होगी उसके साथ युति करेंगे, क्योंकि सूर्य देव पहले भाव में रहेंगे सिंह राशि में, फिर 16 अगस्त से 16 सितंबर तक, फिर 16 सितंबर को वो आपकी कन्या राशि में चले जाएंगे। उनके साथ बुध देव भी रहेंगे, सिंह राशि में भी और कन्या राशि में भी। तो बुध देव के साथ इनकी बुधादित्य योग बनेगा, दसम भाव में भी 11वें भाव में भी। जब दसम भाव में होंगे तो कहीं ना कहीं आपको कार्य क्षेत्र में लाभ मिलेगा, कार्य क्षेत्र में एक अच्छा पद मिल सकता है, आपको प्रमोशन भी हो सकता है, पद भी अच्छा, स्टेटस भी राइज करेगा, और कहीं ना कहीं आपकी गवर्नमेंट सर्विस के भी चांस बनते हैं। फिर उसके बाद जब ये 11वें भाव में जाएंगे तो कहीं ना कहीं वहाँ पे आपको लाभ की बात करते हैं, लेकिन क्योंकि केतु देव के साथ युति रहेगी, आपकी इंटेलेक्ट अच्छा काम करेगा, आपको बहुत सारे लाभ होंगे, लेकिन उस लाभ में थोड़ी बहुत कमी भी हो जाएगी। लेकिन बृहस्पति देव की क्योंकि दृष्टि है, वो कहीं ना कहीं जो लाभ होगा वो आपको धन के हिसाब से मिलेगा। धन थोड़ा बहुत आप उसका व्यय कर सकते हैं। तो ये बात हो गई सूर्यदेव और बुधदेव की, इनकी युति की, और किस तरीके के प्रभाव मिलेंगे। जब भी सूर्यदेव बुधदेव की युति होती है तो बुधादित्य योग फॉर्म होता है, और ये योग जो है ये कहीं ना कहीं आपके इंटेलेक्ट के लिए है। ये आपको बुद्धि देता है कि आप सही बुद्धि का उपयोग करके अपनी ज़िंदगी में अच्छे कार्य कर पाएँ, अच्छे कार्य, अच्छे कर्म कर पाएँ। इससे ये मतलब नहीं होता कि बहुत लोगों के बहुत अच्छे मार्क्स भी आने लगें। अच्छे मार्क्स आते हैं जब पंचम भाव पहले चौथे भाव और पहले भाव से ये युति जुड़ी होती है, 11वें भाव से भी। तो ये युति कहीं ना कहीं अपना प्रभाव तीसरे भाव से जुड़ी हो, छठे भाव से जुड़ी हो, तो कहीं ना कहीं ये लोग हार्ड वर्किंग होते हैं, बहुत मेहनत करके बहुत अच्छे मार्क्स लाते हैं। तो कोई ना कोई एक प्लैनेट को स्ट्रॉन्ग भी होना चाहिए इस समय, एग्जॉल्टेड हो या अपनी राशि में हो, तो ये बुधादित्य योग बहुत अच्छा काम। मैंने सभी ग्रहों के बारे में आपको बता दिया है, तो अब संक्षेप में ब्रीफ में बताते हैं हेल्थ, वेल्थ, मैरिज, रिलेशनशिप और करियर को लेके। हेल्थ की बात करें तो हेल्थ को लेके आपका समय, क्योंकि छठे भाव की बात करते हैं, तो मंगल देव का ट्रांजिट आपके अष्टम भाव से है, तो आपको थोड़ा बहुत एक्सीडेंट का ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पे। फिर उसके बाद बात करते हैं पहले भाव की, तो पहले भाव में भी आपकी मंगल देव की राशि आती है, तो छठे अष्टम भाव में रहेंगे, तो कहीं ना कहीं आपको एक्सीडेंट का ध्यान रखना पड़ेगा। अचानक से कुछ एक्सीडेंट होना, कोई कट, मार्क, बर्न होना, इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं। फिर वेल्थ की बात करते हैं। वेल्थ के लिए ये समय काफ़ी अच्छा है, क्योंकि दूसरे भाव के मालिक और साथ में आपके सप्तम भाव में बृहस्पति देव का बैठना, क्योंकि 11वें भाव पे दृष्टि रहेगी, और दसम भाव का मालिक जो चंद्रदेव हैं उनकी भी उनका भी जो ट्रांजिट है वो अपने भाव से रहेगा, दसम भाव से, सूर्य की राशि से ही, तो वहाँ पे बुधादित्य योग भी बनेगा। तो इसलिए धन के लिए ये समय बहुत अच्छा है। छठे भाव में भी मंगल देव की राशि आती है, तो मंगल देव का भी ट्रांजिट अष्टम भाव से, तो कहीं ना कहीं अचानक से आपको धन का लाभ हो सकता है। तो ये सभी चीज़ें लाभ के लिए, धन के लाभ के लिए बहुत अच्छी हैं। फिर उसके बाद मैरिज, रिलेशनशिप के लिए बात करें तो मैरिज के लिए ये समय काफ़ी अच्छा है। मतलब आप ये समझ लीजिए कि अगर सप्तम भाव में बृहस्पति देव का ट्रांजिट हो रहा है तो बहुत सारे लोगों की मैरिज हो सकती है, मैरिज फिक्स हो सकती है। रिलेशनशिप के लिए भी ये समय अच्छा है, लेकिन ब्रेकअप भी हो सकता है, क्योंकि राहु देव का ट्रांजिट पंचम भाव से है, तो कुछ ना कुछ वाद विवाद हो सकता है वहाँ पर। और चाइल्ड बर्थ के लिए भी अगर आप देखें तो होगा, लेकिन वहाँ पर प्रॉब्लम भी आएगी, क्योंकि राहु देव का भी ट्रांजिट पंचम भाव से हो रहा है। फिर जिनकी शादी हो गई है या जिनके बच्चे हैं, बच्चों को एजुकेशन में प्रॉब्लम आ सकती है इस समय में, लेकिन जब बुधादित्य योग फॉर्म होगा 11वें भाव में,
तो वो जो भी प्रॉब्लम आ रही होगी, तो क्योंकि वो युति 11वें भाव में होगी और दृष्टि पंचम भाव को देगी, तो कहीं ना कहीं वो बेहतर कर पाएंगे। फिर जिनकी शादी हो गई है, सप्तम भाव में बृहस्पति देव रहेंगे, आपके बिजनेस के लिए और शादी के लिए दोनों ही अच्छा रहेगा इनका ट्रांजिट। फिर उसके बाद करियर की बात करें, दसम भाव में बुधादित्य योग फॉर्म होगा, जो आपके कार्य क्षेत्र के लिए बहुत अच्छा है, गवर्नमेंट जॉब के लिए बहुत अच्छा है। छठे भाव का मालिक आपका कहीं ना कहीं अष्टम भाव में रहेगा, जो मंगलदेव बनते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करना किसी भी तरीके के, वो बहुत अच्छे से दिखाता है इस समय में। तो जॉब लगने के, कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर होने के, ये अच्छा समय है। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है, मेरा एनालिसिस, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल डी पास यूनिवर्स।